गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं हम सभी लोग। स्वागत है आप सबका संदीप सर जीके में। आप लोगों को पता है वैसे 7 बजे हम क्या करते हैं, 7 बजे हमारी कौन सी क्लास होती है, वन लाइनर्स की क्लास होती है साइंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो लोग नए हमारे चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आई होप मैं कई बार टाइम टेबल यूट्यूब में आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। What गैस कम्स आउट ऑफ सिगरेट लाइटर? कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो कौन सी गैस है? ब्यूटेन निकलती। देखा होगा सिगरेट लाइटर जो रहता है उसमें ब्लू कलर की फ्लेम आती है, जैसे हमारे गैस में आती है ब्लू कलर की, इसलिए। और दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन इज मोर इन एरियाज वेयर? आच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पे क्या होता है? लो टेम्परेचर अकर्स एट नाइट, रात में निम्न तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये रिपीट हो गया है। मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन थे? तो डॉक्टर मार्टिन कूपर थे। इन्होंने ये क्या किया था? मोबाइल की खोज की थी, आविष्कार किया था मोबाइल का। मतलब इनको एक आइडिया आया था कि भाई लैंडलाइन है, तो कई बार लैंडलाइन में मिस हो जाते थे कॉल्स, तो ऐसा कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, है ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या आविष्कार किया? मोबाइल के आविष्कार किया, और जो कि आजकल के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे चिपके रहते हैं फोन से दिन भर, है ना। नेक्स्ट, द ईसोफेगस इज अ ट्यूब विच इज ऑल्सो कॉल्ड, ग्रासी का एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आहार नली भी बोलते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि खाना ईसोफेगस से ही हमारे क्या इंटेस्टाइन में जाता। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ कैस्टर सीड्स गिव्स ऑयल? अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो कौन सा पार्ट देता है? एंडोस्पर्म देता है। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर रेंज फॉर ह्यूमन कंफर्ट इज नॉट दिस, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप कौन सा होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर हमारे लिए बेस्ट कंफर्ट बोला गया है। ठीक है, अगर 18 से कम होता है तो हमें प्रॉब्लम होता है, और इससे ज़्यादा होता है तो भी मतलब हम बियर कर लेते हैं। आजकल हमने अपने आप को ऐसा अडाप्ट कर लिया है, बट ये बेस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, इसलिए एसी में इतना मेंटेन करके रखते हैं ऑफिसेज में। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल गियर्स आर कॉमनली मेड ऑफ? ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो एलॉय स्टील के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइटेस्ट एंड द मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड इज एज अ फ्यूल? कौन सा है? सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव्य ईंधन है कौन सा? गैसोलीन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अलग अलग टेम्परेचर पे हमको चीजें मिलती हैं, कोल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, नेफ्थलीन मिलती है, देन गैसोलीन मिलती है, तो ये सबसे ऊपर मिलता है। और ये हमारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, वहां पे भी एज अ फ्यूल यूज होता है गैसोलीन। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो वेबर है, और वेबर की स्पेलिंग इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेकन है, तो आप ये वाला वेबर है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी एक एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जितनी पास होती है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ स्टील इज? स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 1.2 से 1.7% क्या होता है? हमारा कार्बन होता है स्टील में। ये रेंज है। मैंने लास्ट यानी इसके प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला था कि जो स्टील है, एलॉय है, उसमें सबका कॉम्बिनेशन होता है, आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। तो ये किस बेसिस पे इसका परसेंटेज वेरी करता है कि हमको किस लिए इसका यूज करना। वेदर हम जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो हमारे बर्तन होते हैं उसके अलग, स्टील पाइप्स अलग अलग आते हैं। ठीक है, स्टील का बहुत सारी जगह उपयोग होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो वो एप्लीकेशन के हिसाब से इनका जो परसेंटेज है वो वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1.2 से 1.7%, ये जनरल रेंज है। डायरेक्ट करंट, व्हाट प्रिंसिपल डज द जनरेटर वर्क? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पे करता है? इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंडक्शन पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ये काम करता है। नेक्स्ट, द इमेज इज मेड ऑन द रेटिना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? रियल एंड
इन्वर्टेड, रिवर्स नहीं, रिवर्स का मतलब समझ रहे, रिवर्स का मतलब ऐसा होता है कि जैसे अगर ये मैंने लिखा है रेड तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स, है ना। और इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा, मतलब जैसे ये पेन है इसका इमेज हमारे रेटिना पे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक तथा उल्टा होता रेटिना पे। दिया सिलाई के शीट्स में होता है, दैट इज इन द टॉप ऑफ द मैच स्टिक। तो जो दिया सिलाई मैच स्टिक, दिया माचिस होती है, यूज करते हो माचिस पूजा में, तो जो वो माचिस के अंदर जो तीली होती है ना, माचिस की तीली, उसको दिया सिलाई हिंदी में बोलते हैं और मैच स्टिक इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो माचिस की तीली में जो ब्राउन ब्राउन लगा होता है वो वोलेटाइल मटेरियल होता है, जब भी तो वो फ्रिक्शन से क्या आग लगती है ना उसमें, तो वो कौन सा मटेरियल होता है हमारा, रेड फास्फोरस होता है, ठीक है। देखो ऐसे ये क्वेश्चन भी बेटा कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और पर वो हिंदी में भी इतने डिफिकल्ट वर्ड दे देते कि हमें पता नहीं होता कि डेली लाइफ से पूछा गया है, और हमको पता भी होने के बाद हम आंसर नहीं कर पाते कई बार। नेक्स्ट, द स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाली कुचालक वस्तु है, द इंसुलेटर, मलेशियस नहीं होगा बेटा, ये होगा इंसुलेटर, ठीक है। द इंसुलेटर आइटम यूज्ड इन द स्पार्क प्लग, तो किसका बना होता है, पोरोसिलीन का बना होता है, ठीक है। स्पार्क प्लग पता कहाँ पे होता है। हु डिस्कवर्ड, देखो नाम दिया है गोल्डस्टीन, तो ये क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, प्रोटॉन, ठीक है। और रही बात कि प्रोटीन किसने डिस्कवर किया था, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुल्डर, एक पूरा नाम तो नहीं, बस इतना याद रखूं उनके सरनेम जो है ना वो ये, मुल्डर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनने प्रोटीन की खोज की थी, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड फॉर अ टर्बाइन, टर्बाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है, तो वो निडल बियरिंग होता है। बियरिंग्स के भी अलग अलग टाइप आते हैं, हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं वन लाइनर्स में ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ जिनके चांसेस है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो यू हैव टू जस्ट उनको याद कर लो। नेक्स्ट, विच टेस्ट डिटरमाइंस द फादर ऑफ अ चाइल्ड, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है, तो कौन सी जांच होती है, उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उससे क्या होता है, फादर और चाइल्ड का डीएनए मैच करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि उसका पापा कौन है, ठीक है। फायर वर्क्स एंड गन पाउडर कॉज येलो कलर, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट के कारण क्या आता है पटाखों में, और क्या बारूद में पीला रंग आता है। नेक्स्ट, हॉर्मोन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो किसके कारण जाते हैं, आरबीसीज के कारण जाते हैं। हमारे आरबीसीज क्या होती हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो हीमोग्लोबिन भी कैरी करती हैं, और इसीलिए जो भी हार्मोन के टेस्ट होते हैं आपके सिंबल से, अगर हम डेली लाइफ में देखा जाए तो वो ब्लड टेस्ट ही होता है, उसी से क्या होता है हमारे हार्मोन का टेस्ट हो जाता है, ठीक है, वेदर इट इज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं आज अपनी क्लास को, हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। प्लीज लाइक और शेयर कीजिए वीडियोस को, अल्टीमेटली क्या होगा, बंद ही होंगी क्लासेस। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम 12 बजे वाली क्लास साइंस एक्सप्रेस की क्लास में। बाय बाय।